मुजाहिद मिल्लत जाफरिया सरकार अल्लामा मोहम्मद काज़िम तुराबी साहेब ज़िक्र फ़ज़ाइल मुसाहिब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इनके इख्तिताम खिताब पर शबीह गहवारा शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम बरामद होगी। इनके बाद सैयद ज़ाकिरीन जनाब सैयद नजमुल हसन शराजी साहिबा बलवाल वो खिताब फरमाएंगे और उनके इख्तिताम खिताब पर बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा का ख़त बरामद होगा। और उनके बाद हरफ आखिर के तौर पर बहरुल मुसाहिब जनाब ज़ाकिर सैयद आन साबर बहल साहिब खिताब फरमाएंगे और 72 ताबूत बरामद करवाएंगे। अब आपके सामने सरमाया मिल्लत जाफरिया सरकार अल्लामा मोहम्मद काज़िम तुराबी साहिब बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअहल बैते तय्यबीन अत्ताहिरीन शुरफा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहलिफूना बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्र व कफ़रू बअद इस्लामिहिम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। वाजिब एहतराम बरादरान ईमान व सलाम मुहिब्बान नबी व आले नबी आशिकान नबी व आले नबी, आप सब अंजमन कफ़ीले करबला की तरफ से बिछाए हुए इस तारीखी फर्श अज़ा पे शामिल हुए। उन नौजवानों के फर्श अज़ा बिछाने पे और आप सब के आने पे वो बीबी राजी रहे जिसकी रजा के बगैर अल्लाह किसी पे भी राजी नहीं होता। मैं आप सबका मेज़बान हूँ, मैं नौजवानों के साथ खादिम हूँ। आप सब आए, मालिक आपका आना कबूल फरमाए। मैं सिर्फ हैसियत मेज़बान कुछ मारूज़ात के साथ हाजिर हुआ हूँ। याद रखो, यजीद मर गया है, यजीदियत नहीं मरी। यजीदियत की जिद का नाम है हुसैनियत। और आज 1442 हिजरी में सारे यजीद इकट्ठे हो गए हैं। अल्लाह अकबर। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे दोस्तों, सारे यजीद इकट्ठे हो रहे हैं इन मजालिस को रोकने के लिए, इस फर्श अज़ा को रोकने के लिए और यजीद को बचाने के लिए बहाना बनाया जा रहा है नामूसे सहाबा का। अल्लाह अकबर। नामूसे सहाबा का बहाना बना के लोग अपने मामू के बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि ये शिया कौम ये खलक हुई है बतूल की दुआ से। याद रखो, शिया अपनी गर्दनों को कटवा देंगे लेकिन आजादारी को खत्म नहीं होने देंगे। लब्बैक या मिल के जरा, वहदत की जरूरत है इस वक्त। हक का तकादा यही है, जिस तरह सारे यजीदी इकट्ठे हो रहे हैं तुम भी इकट्ठे हो जाओ। अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, या अली या अली या अली। मेरे नौजवान
नौजवानों, ए बुजुर्गों, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, सारे यजीद के पैरोकार मामू के बेटे को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अब तकाज़ा वक्त यही है कि हम शिया भी इकट्ठे हो जाएं। हमें याद रखो, दुनिया की कोई ताकत हमें खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि हम बतूल ज़हरा की दुआ से खलक किए गए। मैं पैगाम देना चाहता हूं इंतजामिया के नाम, हुकूमतों के नाम, कि याद रखो 1400 सालों से हुकूमतों ने जोर लगाया कि हुसैन का नाम खत्म हो जाए, ये मजलिसें बंद हो जाए। खत्म करने वाले उनकी कब्रें भी खत्म हो गई। मेरा हुसैन कल भी हुसैन था, मेरा हुसैन आज भी हुसैन है। मेरे के पीछे आवाज से अली वलीउल्लाह। आओ मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये आज़ादारी हमारी शगे राह हयात है, ये हमारी हयात की रग है। ये याद रखो, आज़ादारी हमारी वजह से जिंदा नहीं, हम आज़ादारी की वजह से जिंदा है। और देखो, हम नमाजें पढ़ते हैं ना, पंजगाना अज़ानें होती हैं, हमारी नमाजें होती हैं, ईद की नमाजें होती हैं, जुमे की नमाजें होती हैं। कभी किसी मौलवी ने दरखास्त दी है? हाय हाय मेरे नौजवानों, नमाजें पढ़ते हो ना, तो तुम्हारी नमाजों के खिलाफ कभी मौलवी ने दरखास्त दी कि नमाजें बंद करो? हम 10 मिनट बाद रोजा खोलते हैं। सारी दुनिया रोजे तोड़ के पूरे करके फिर शिया खोलते हैं। कभी इन्होंने कहा है कि जनाब इनके रोजे पहले खुलाओ? कभी हमारी नमाज के, हम हज पे जाते हैं, कभी मौलवी ने इकट्ठे होकर कहा है कि इनको हाजीन के बंद करो? जब भी दरखास्त देगा मौलवी, मेरी मजलिस के खिलाफ देगा, मेरे मातम के खिलाफ देगा, तो वो नमाज नहीं डरता। क्यों? क्योंकि यजीद को आज भी डर है मेरे हुसैन का। और आज 1400 साल हो गए, सारे मौलवी, मलवंटे, मुफ्ती, मुफ्ते, सुनो नौजवानों, ये आज़ादारी तुम्हारी ताकत है, ये आज़ादारी तुम्हारी जिंदगी है, ये आज़ादारी तुम्हारी हयात है, ये आज़ादारी तुम्हारी पहचान है। और सुनो, जहां जहां आज़ादारी है वहां वहां यजीद गाली है। 1400 साल से मौलवी कोशिश कर रहा है यजीद को बचा लो। अताउल्लाह बंदरियालवी में ऐसा मलून आ गया, उसने नेट पे कह दिया कि अगर पिछले बचाने हैं ना तो यजीद को बचा लो। हाय हाय, वो मौलवी क्या कहता है अपने मतलब को कि अगर पिछले बचवाने हैं ना तो यजीद को। याद रखो, ये आज़ादारी की ताकत है कि सारे मुफ्ती मौलवी यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, उसको खलीफात रसूल मानते हैं, वो अपना खलीफा मानते हैं, यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, दिल में उसकी मोहब्बत रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, उसे अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। ये तुम्हारी आज़ादारी की ताकत है कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान के भी किसी मौलवी में ताकत नहीं कि बाजार में खड़ा होके कहे कि मैं यजीदी हूँ। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, सलामत रहे आप। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ हाँ, अली हम करते रहेंगे। वाह वाह यार, देश में अब सुनना, 1400 साल से। ठीक ठीक, दौर में भी उसको चैन है।
फर मालिक हुसैन है। और याद रखो, हमारे रिश्ते का नाम हुसैनियत है। रंग, नस्ल, कौम, कबीले, जबानें, आदतें हमारी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन हमारे मजहब का नाम हुसैन है, हमारे रिश्ते का नाम हुसैन है। और वक्त की जरूरत है कि हम इससे रिश्ता हुसैनियत को मजबूत करें। गाली, मुकस्सर, इसके चक्रों से निकलो। सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस सारे मुख्तलिफ होकर यजीद बचाने इकट्ठे हो सकते हैं, तुम सारे मिलकर हुसैन बचाने इकट्ठे नहीं हो सकते। तुम क्यों नहीं इकट्ठे होते? याद रखो, हमें बाहर से कोई नहीं मार सका। हुकूमतें खत्म हो गई हैं, हमें नुकसान बाहर से कभी नहीं हुआ, हमें जब भी नुकसान अंदर से हुआ। वक्त का तकाजा ये 1400 साल हो गए, लोग परेशान है, मौलवी सफाइयां दे रहे हैं और खुतबों में, अपनी तकरीरों में, अपने नौजवानों को, अपने मदरसों में जो बकवासियात सिखाई जा रही है, यही है कि जनाब शिया जाकर झूठ बोलते हैं, इनके मौलवी झूठ बोलते हैं, इनकी मजलिसों में ना जाओ, वो वाक़या करबला से हुआ ही नहीं जैसे ये मौलवी पढ़ते हैं। लोग आज भी पर्दापोशी कर रहे हैं और यहां तक कह देते कि जनाब कोई मुसलमान हो के भला इमाम हुसैन को कैसे मार सकता है? क्यों बचाना चाहते हैं यजीद? क्योंकि वो जानते हैं कि यजीद कत्ल हुसैन का मोहरा है, हुसैन के कत्ल के बानी और हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन के कत्ल की बुनियादें करबला में नहीं रखी गई। बेशुमार बेटे सोच लो, वक्त के हालात को समझो। वो मामू के बेटे को बचाने इकट्ठे हो गए और दूसरी बीमारी मेरी कौम को लगी है कैमरों की, लाइव चलने की। यह अदादारी है, किसी की दावत है, वलीमा नहीं है। इसे अदादारी रहने दो, इसे शुगल ना बनाओ। आओ वक्त के तकाज़ों के तहत अदादारी को बर्पा करो। बड़े संगीन साए हैं खतरों के अदादारी के ऊपर। वो तुम्हारी नमाज की उनको तकलीफ नहीं है, तुम्हारी अजान की तकलीफ नहीं है, उन्हें तकलीफ है तुम्हारी मजलिस की, क्योंकि मजलिस ऐसा मौजज़ा है जो सुन लेता है फिर वो या हुसैन ही कहता है। क्योंकि सुनो, दुनिया की वाहिद इबादत गाह है ये मजलिस, जहां पे किसी का दाखिला बंद नहीं है। अल्लाह अकबर। ये वाहिद इबादत गाह है जहां किसी को रोका नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि नबी की हदीस है, इन्ना मोहब्बत अलीयन जुबिल फी कलूबिल मोमिनीन व अन्ना मोहब्बत अल हुसैन फी कलूबिन नास। नबी फरमाते अल्लाह ने अली की मोहब्बत को हर मोमिन के दिल में रखा है और हुसैन की मोहब्बत को हर इंसान के दिल में रखा है। जाओ नबी की हदीस को मसलेरा बना लो, जिसके दिल में अली नजर ना आए समझना वो मोमिन नहीं है, और जिसके दिल में हुसैन नजर न आए समझना वो इंसान ही नहीं। नाराए तकबीर, आखिरी बंदे तक नाराए रिसालत, मिलके आखिरी हलाली तक। नाराए दोनों बाजू बुलंद करके नाराए नामे हुसैन हशर तक आबाद रहेगा। अब देखो, आबाद है ना, आबाद है ना। नामे हुसैन हशर तक आबाद रहेगा। बर्बाद था कुत्ता यजीद, क़यामत तक बर्बाद रहेगा। ए हुसैन, तेरे खून के एक एक कतरे से गुलशन इन सारे ईमान का आबाद रहेगा। नाराए हैदरी, बुलंद तर सलावत। बहुत शुक्रिया भाई, बिस्मिल्लाह भाई। बेशक बेशक हुसैन इब्न अली बेशक बेशक आज दुनिया क्यों छिपाना चाहती है? सुनो, कत्ल हुसैन की बुनियादें करबला में नहीं रखी गई। आओ, लोग यजीद को मानते हैं, उसको मान के भी कहते हैं कि हम हुसैन के कातिल नहीं।
दुनिया का कैसा मकतूल है हुसैन जिसके कातिल कत्ल करके भी कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा, इन्होंने मारा है। आओ नौजवानों, बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुरान से पेश करता हूं कि हुसैन के कातिल कौन है। क्यों मैं इसे रख, क्योंकि हम मजालिस के जरिए बच्चों के कायद नजरियात की तरबियत करते हैं। और जब मजलिस से हुसैन का पड़ा होता है ना बच्चा, वो फिर किसी मौलवी का शिकार नहीं होता। कौन है कातिलान हुसैन? पढ़ो कुरान 11वां पारा, सूरह तौबा, आयत का नंबर है 73। उसी में है हुसैन के कातिल। बिस्मिल्लाह सैयद आ गए। सलवात बड़े बुलंद आवाज से किसे सलामती के लिए। सूरह तौबा आयत का नंबर 73। याहलिफून बिल्लाहि मा कालू, हबीब ये लोग कसमें खाते हैं कि हमने ये बात नहीं की। वालक़द कालू कलिमतल कुफ्र, जबकि इन्होंने ये कलमा कुफ्र कहा है। वकाफरू बाद इस्लामिहिम, ये काफिर हो गए हैं इस्लाम लाने के बाद। अल्लाह अकबर, ये कुरान की आयत है। याद रखो, इस्लाम से पहले काफिर होना और है, इस्लाम लाने के बाद काफिर होना। शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस किसी मसलक का तर्जुमा शुदा कुरान, किसी मसलक का हाशे तो कुरान उठा के देख लेना। 11वां पारा सूरह तौबा की 73 नंबर आयत का शान नज़ूल क्या है कि एक दिन मेरे नबी ने मदीने शरीफ में ऐलान किया कि कोई बालग मर्द मदीने में नहीं रहेगा, सारे मेरे साथ गज़वा तबूक पे जाएंगे इल्ला अली। हैदर, वक्त का नहीं ले यार मेरे पास, मेहरबानी तब पैगाम ले लो कि लोग कहते हैं इमाम हुसैन को मुसलमान कैसे मार सकते हैं। सुनो हुसैन के कत्ल की क्यों यजीद को बचाना चाहते हैं। उन्हें पता अगर यजीद बच गया ना तो पिछले सारे बच जाएंगे, क्योंकि पिछलों की करतूतों के चेहरे का नाम यजीद है। अल्लाह अकबर, पिछलों के करतूतों की चेहरों का। अब सुना, मेरे हबीब ये लोग कसमें खाते हैं कि हमने ये बात नहीं की, जबकि न कलमा कुफ्र कहा। ये काफिरों के इस्लाम लाने के बाद इस का शान नज़ूल है कि नबी पाक ने मदीना शरीफ में ऐलान किया कि कोई बालग मर्द मदीने में नहीं रहेगा, सारे मेरे साथ ग़ज़वा तबूक पे जाएंगे इल्ला अली, सवाए अली के। सारों को हुक्म दिया तैयारी करो, मेरे साथ चलो, कोई बालग मर्द मदीने में नहीं रहेगा सवाए अली के। जब मौला अली को पता चला तो मौला अली आए और आकर या रसूलल्लाह आप जंग पे जा रहे हैं? फरमाया हाँ। मौला मैंने सुना कि आप सबको लेके जा रहे हैं? फरमाया हाँ। मैंने कहा सारे जाएंगे। या रसूलल्लाह मैंने सुना है आपने कहा कि अली नहीं जाएगा। कहा अली में, अली मैंने कहा कि नहीं जाएगा। या रसूलल्लाह अगर अली नहीं जाएगा तो जंग कैसे होगी? या रसूलल्लाह आप मुझे रोक के जा रहे हैं, आप मुझे यहाँ रख के जा रहे हैं, मुझे यहाँ पीछे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कहा या अली की मजबूरी की वजह से। या रसूलल्लाह क्या मजबूरी है मुझे छोड़ने की? क्या मेरी मजबूरी यह है कि अली मुझे इन सारों में अपने जैसा अमीन तेरे अलावा कोई नजर ही नहीं आया। ग़ज़वा तबूक पर जाते हुए सहाबा की इज्जतों के ऊपर नबी अपनी पीछे अली को वारिस बना के गए। नबी जब शबे हिजरत मक्के से चले थे ना तो काफिरों की अमानतों के लिए अपने बिस्तर पे अली को सुला के गए। ग़ज़वा तबूक पे गए तो सहाबा की इज्जतों के ऊपर अली को वारिस बना के। और दुनिया वालों, तुम्हें मेरे नबी ने बार बार प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि जब भी मैं कहीं चला जाऊं पीछे अली वारिस है। मेहरबानी, शुक्रिया, मेहरबानी यार। अब सुनना, हुसैन बादशाह मेहरबानी, हैदरी आली तो मेहरबानी। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, डरना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, लेकिन पिछले सैयद बैठे ना भाई और सारा को रोना दइए। मैं बहुत सारा
पैगाम पर जाना मसला सब तो कीमती आग मुबारक बेशक मुबारक का कीमती लफ्ज़ या खुदा की कसम है कुल्ला आसान हो बेशक रसूल मैं कभी तुझसे सवाल न कराता क्योंकि तुझे सवाल करना आता ही नहीं इसलिए करा रहा हूँ कि इसका अजर अली और फातिमा की हवेली में जा बेशक अर्श पे फरिश्ते ज़मीन पे ये इंसान अर्श पे फरिश्ते ज़मीन पे ये इंसान अल्लाह की कसम काबा और काबे में बेशक मस्जिद बोली मिंबर बोला हाँ तेरा रजब को काबा बोला खरोजा गुजरा तेरा रजब को काबा बोला हाँ दोनों बाजू बुलंद करके सुन्नत बोलनी बड़ी है फर्ज बना बच्चा शाबाश तेरा पाक घूम जा बाजा पे सजदे भी हो जावे दोनों बाजू बुलंद करके करो मेहरबान शुक्रिया जनाब अली वारिस है अली को छोड़ के सारों को लेके नबी गज़वा तबूक पे गए अब मेरा नबी कितना बड़ा फातेह है और यजीद की हमायत में रैली निकालने से पहले शीयत के अकीदे को देख हाय हाय यजीद बचाने के लिए 12 अक्टूबर को रैली निकालने से पहले मैं इंतजामिया को बार बार कहता हूं हम नहीं रोकते यजीदियों का हक हासिल है कि सड़क पे आके कहे कि हम यजीदी हैं फ्री हैंड है इनको लेकिन याद रखो इनकी रैली बर्दाश्त कर लेंगे इनकी गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं है अगर गुस्ताखी हुई तो कुफर का नारा लगा तो 16 अक्टूबर जुम्मे को ख्याली दरवाजे से हम भी बड़ा मातमियों का जुलूस लेके निकलेंगे ये पैगाम देना दे दिया अब नबी अली को छोड़ के गज़वा तबूक कितने बड़े बहादुर है मेरे नबी सारे लश्कर को ठहरा के मेरे नबी अकेले गज़वा तबूक पे दरवाजे पे गए अंदर से यहूदियों का सरदार आया और उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल हमें पता है आप जंग करने आए हैं हमें पता है कि सारे आए हैं और हमें यह भी पता है कि अली नहीं आए हमें यह भी पता है अली नहीं आए पर हम खैबर की तरह मरना नहीं चाहते हमने खैबर में भी सुना था कि अली नहीं आए और आज भी सुन रहे हैं कि अली नहीं आए पर हमें पता है कि बेशक अली ना भी आए जब आपने नाद अली को पढ़ना है अली के आने में देर नहीं लगेगी अब सुन मेहरबानी बेटा बस करो हैदरी या अली पैगाम ले लो अब सुनना आगे बढ़ता हूं हमें पता है अली नहीं आए लेकिन जब आपने नाद अली को पढ़ने अली के आने में देर नहीं लगी अल्लाह के रसूल में माफ कर जो माले गनीमत चाहिए ले ले सुनो अरे जो काम खैबर में अली की तलवार ने किया था ना वही काम तबूक में मोहम्मद की ज़बान से हो गया मनोमन सोना टनो टन चांदी माले गनीमत का मिला और फतेह मुबीन मेरे नबी की ज़बान से हो गई बगैर लड़े किला तबूक फतह हो गया मनोमन सोना टन और चांदी जो माले गनीमत का मिला था वही तबूक में मैदान में मेरे नबी ने मनोमन सोना टन और चांदी सारे लश्कर में बराबर बराबर तकसीम किया अली नहीं आए थे अली नहीं गए थे अली नहीं थे जल्दी मुझे बहुत है पढ़ने वाले साथ मौजूद है मैं मेजबान था बस जमा तमाम अली नहीं गए बोलो अली नहीं गए अली नहीं थे अली नहीं गए ना अली नहीं थे ना अली नहीं थे अली नहीं गए अली नहीं आए पर मेरे मोहम्मद ने माले गनीमत में अली का हिस्सा निकाला अली नहीं आए अली नहीं गए अली नहीं थे लेकिन मेरे मोहम्मद ने अली का हिस्सा निकाल के बताया अली ना भी हो अली है मन सोना चौन चांदी माल गनीमत का मिला और फतह नुसरत मुबीन हासिल करके गज़वा तबूक से जब नबी वापस आ रहे थे ना और रैलियां निकालने से पहले नामूसे सहाबा का नारा लगाने से पहले देख सहाबी किसे कहते हैं हम शियों का दरूद और सलाम है उन सहाबा पे जिनकी शान में सूरह मोमिनून नाज़िल हुई है और हमारी लानत है उन लोगों पे जिनके लिए सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई है गज़वा तबूक से वापसी पर मेहरबानी सरकार मेहरबानी तेरी अली मौला और मैं मेजबाना बाबा
या अली मेहरबानी शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत शुक्रिया। मैं मेज़बान गादा जी हैं जनाब, कई टेंशन हो गई, बस पैगाम देना था, नौजवान आए हैं। मैं पढ़ आपके सामने रहा हूँ, सुना किसी और को रहा हूँ मैं हाजिर जनाब, पूरे शहर का जिम्मेदार हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घबराता नहीं हूँ, जिस मदरसे में कहोगे चला जाऊंगा। अब सुनना, ग़ज़वा तबूक से वापसी पर शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस किसी मसले का तर्जुमा शुदा कुरान उठा के देख लेना, सूरह तौबा की 73 नंबर आयत का शान नज़ूल कि जब तबूक से वापस आ रहे थे तो लश्कर इस्लाम में मौजूद कुछ मुसलमानों ने मंसूबा बनाया कि अली नहीं आए, क्यों ना हम पहाड़ की चोटी पे चढ़ के बैठ जाएं और वहां से एक बड़ा पत्थर नीचे फेंके, उस पत्थर के नीचे आके अल्लाह का मोहम्मद शहीद हो जाए, ये सारा दीन खत्म हो जाए। ये मंसूबा काफिरों ने नहीं बनाया, ये मंसूबा यहूदियों ने नहीं बनाया, ये मंसूबा मुश्रिकों ने नहीं बनाया, लश्कर मोहम्मद में मौजूद लश्कर मोहम्मद में मौजूद मुसलमानों ने बनाया। और वो बंदे पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए, और जब नबी लश्कर लेके आ रहे थे ना तो सामने वही पहाड़ी आ गई। तो मेरे नबी ने उस पहाड़ी को देख के कहा, तुम सारे नारे लगाते हैं कि सारे जनती, जनतियों की करतूतें भी सुन लो। अल्लाह अकबर। शिया सारों को जनती नहीं कहते, जनती उसी ने बनना है जिसकी ने बतूल की हया करनी है। अब सुनना, नबी ने कहा तुम सारे उधर से ही वापस जाओ जिधर से आए थे, मैं और मेरे साथ एक हुज़ैफा तू, एक अम्मार यासर तुम दोनों मेरे साथ पहाड़ के ऊपर से आओ, बाकी सारे नीचे से जाओ। अरे दुनिया वालों, उन सारों में से मोहम्मद ने जिन्हें चुना उन सहाबा पे हमारा सलाम। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी के ऊंट की महार पकड़ी, वो आगे आगे, हमारे यासर नबी के ऊंट के पीछे पीछे, सारों को नीचे से भेजा और हुज़ैफा और अम्मार को लेके नबी पहाड़ के ऊपर से आए। जैसे पहाड़ की चोटी पे पहुंचे, शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया था। जैसे पहाड़ की चोटी पे पहुंचे तो अचानक बिजली चमकी। बिजली की चमक में हुज़ैफा को कुछ निकाब पोछ नजर आए। मैं इस कैमरे के होते हुए, इस एक आंख वाले के होते हुए, इस काले मुंह वाले कैमरे के होते हुए, मैं सिर्फ अपने लफ्जों का जिम्मेदार नहीं, मैं अपने इशारे का भी जिम्मेदार हूं। ये कैमरा मुझे मुकरने नहीं देगा, ये कैमरा मुझे भागने नहीं देगा। और इस कैमरे पे मुझे गुस्सा इसलिए नहीं कि ये मुझे नोट कर रहा है, मुझे गुस्सा इसलिए है कि ये नामुराद आज मौजूद है, गदीर में क्यों नहीं था। ये कैमरा गदीर में होता, गदीर के सारे जलसे की वीडियो बनती, मेरे बच्चे उसे अपने मोबाइलों में अब लोड करके स्कूलों में जाके मास्टरों को दिखाते कि देखो ये भी अली की विलायत को मान रहा है। ये भी मैं लफ्जों का जिम्मेदार नहीं, मैं इशारों का भी जिम्मेदार हूं। बिजली चमकी, बिजली की चमक में हुज़ैफा को निकाब पोश बंदे नजर आए, अचानक नजर आए। हुज़ैफा घबरा गए। उस घबराहट में हुज़ैफा ने अपना आसा, अपनी छड़ी उनके ऊंटों के मुंह पे मारी, जिससे उनके ऊंट बिदक गए। वो सारे के सारे भाग गए, क्योंकि ये सारा कुछ अचानक हुआ था। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझ नहीं आई, घबरा रहे थे। अचानक घबराहट में बंदे नजर आए, घबरा के छड़ियां मारी, ऊंट बिदक गए, वो बंदे भाग गए। अब पीछे मुड़ के देखा तो ऊंटनी पे मोहम्मद अल्लाह का मुस्कुरा के कह रहा था, हुज़ैफा क्या हुआ? हुज़ैफा कहते नबी अल्लाह, कोई निकाब पोश बंदे यहाँ बैठे थे। कौन थे? नबी अल्लाह मुझे नहीं पता, मैं उनको पहचान नहीं सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंह पे ठाठे बांध रखे थे। हाँ
नबी अल्लाह एक बात जरूर है कि मैं उनको चेहरों से नहीं पहचान सका, लेकिन मैंने उनके ऊंटों को पहचान लिया है। यानी मुल्ज़म सारे भाग गए हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट मैंने नोट कर लिए। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, मैंने उनके नंबर प्लेट नोट कर लिए क्योंकि हुज़ैफा ने ऊंट पहचान लिए थे। इसलिए नबी ने कहा हुज़ैफा तूने बंदे नहीं पहचाने, ऊंट पहचान लिए, इसलिए तू ऊंट पहचान चुका है, इसलिए मेरे करीब आ सुन, ये बंदे मुझे यहां मारने आए थे। तब फदे नामू से सहाबा की रैली निकालने से पहले उन बंदों को अलहदा कर लेना जो मोहम्मद के कत्ल के इरादे से बैठे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया में शिया ही नामू से सहाबा के अलंबरदार है। हमने हर चोर को और हर निकाब पोश को साहबी नहीं कहा। हुज़ैफा ये बंदे मुझे यहाँ मारने थे क्योंकि तूने ऊंट पहचान लिए, इसलिए मैं तुझे नाम बता रहा हूं। सुन, फला बिन नहीं था अब तक कहना बिन, और जो आले मोहम्मद का दुश्मन हो बिन बिना होता है, बिन नहीं होता। बिन कई जो शौके तालिब इल्म होते हैं ना, वो मास्टरों से आगे बढ़ बढ़ के पढ़ते हैं। बिन नहीं कहना, इनके दुश्मन को बिन कहना ही हराम है। सुनो हुज़ैफा, ये बंदे मुझे यहां मारने आए थे, पता कौन थे? फलाना, गिनो, फलाना 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 फलाना, ये फलाने फलाने मुझे मारने आए थे। और मेरे मौला के मलंगों को पंगी चरसी कह के उनकी तौहीन न कर, वो पंगी होंगे अपने लिए, चरसी होंगे अपने लिए, लेकिन आलम जरूर है जब भी वो तबर्रा करते हैं तो यही कहते हैं फलाने फलाने पे लानत। हम ज्यादा पता चल बात है तमाम, मेहरबानी बैठो। अब सुनना, वो 10 बंदों के नाम अल्लाह के रसूल ने हुज़ैफा को बताए और कहा हुज़ैफा ये नाम तूने आगे किसी को नहीं बताने, इसलिए नबी पाक तो साहबी का नाम शेर नबी, राजदार नबी है। हुज़ैफा ने ये नाम फिर किसी को नहीं बताए, लेकिन एक बंदा खैरियत से जब वापस आ गए तो एक बंदा हर रोज 5 टाइम हुज़ैफा के साथ खड़ा होके मोढे से मोढा जोड़ के नमाज पढ़ता और हर नमाज के बाद बड़ा कुट के हुज़ैफा से मुसाफा करता और कहता हुज़ैफा भाई जो नबी ने तुम्हें नाम बताए थे उन नामों में मेरा नाम तो नहीं। और दुनिया वालों हमें कहते हो कि कितना रोएंगे, अरे दुनिया वालों मेरे रोने की वजह सुनो, कत्ल हुसैन की बुनियाद करबला में नहीं, वो लोग जो रात के अंधेरे में मोहम्मद अरबी को मुंह छुपा के मारते थे ना, उनकी औलादों ने वही काम करबला में पूरा किया। मेरे हिस्से में जो सैयदा ने ड्यूटी लगाई सुन लो। लोग कहते किन्ना रोगे किन्ना पिटोगे, बस करो। और करबला में शहादतों की जंग हुई है और जंग कह के पर्दा ना डाल, मुझे क्या सब्र की तलकीन करके पर्दा ना डाल। सुनो करबला में जंग होती ना तो सैयदजादे सारा साल मेहनत करके माओ बहनों बहू बेटियों को लेके यहाँ रोने ना बैठते। हमारे माओ बहनों बहू बेटियों को लाके रोने की वजह यह दुनिया वालों करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ है। और इसलिए 72 जनाजे सजाए हैं। ये 72 जनाजे तैयार इसलिए किए हैं कि इन जनाजों को ना गुस्ल हुआ है ना कफन हुआ है। और मेरे हिस्से में सैयद ने ड्यूटी लगाई है एक गहवारे की। बच्चों ये गहवारा उस गहवारे की शबी है, ये बनवाया था बीबी रुबाब ने और उस गहवारे की ड्यूटी थी बीबी सकीना की। ये गहवारा करबला में जला दिया गया है। आज सैयद गहवारा लेके आए हैं सिर्फ बीबी सकीना को बताने, बीबी हम गहवारा जलाने वालों में से नहीं है, हम गहवारा बनाने वालों में से है। अब गहवारा ले आना, मैं तमाम के देता हूँ। दुनिया वालों करबला में जंग
नहीं हुई, करबला में जुल्म हुए। सुनना चाहोगे जुल्म? 11 मुहर्रम को इन्होंने शहीदों के सर काटे, काट काट के लोग के नेजा पे रखे। रखने के बाद गिने तो इन्हें एक सर कम मिला। पूछा किसका सर कम है? कहा कि 6 माह का बच्चा मारा था, उसका लाशा नहीं मिला। लेकिन कहते जब तक सर पूरे नहीं होंगे मैं काफिला लेके नहीं जाऊंगा। लाश ढूंढो कहाँ है? मुझे कहता रोता क्यों है, मातम क्यों करता है? दुनिया वाला मेरे रोने की वजह ये करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ है। ये खाली गहवारा है उस बच्चे का जो करबला में 3 बार शहीद हुआ। एक बार तीर खा के बाबा के हाथों में शहीद हुआ, दूसरी बार कब हुआ? जालिम कहते हैं कब्र ढूंढो, लाश ढूंढो। तो कैसे ढूंढे? कहते 70 नेजा बरदार नेजे लेके घोड़ों पे बैठो, रेते करबला को खंगालो। 70 नेजा बरदार नेजे लेके घोड़ों पे बैठे। एक जालिम का नेजा जब निकला, नेजा खाली नहीं, नोके नेजा पे अली असगर का लाशा। उस लई ने लाशों को निकाला, असगर के गले को मरोड़ा, सर पास रखा। सुगरा रो रो के कहती रही हाय मेरा अली असगर। सकीना रो रो के कहती रही हाय मेरा प्यासा भैया अली। मोमिनीन शबीहे गहवारा अली असगर को सलाम भी करते जाएं और तशरीफ़ रखें। सैयदुल ज़ाकिरीन नजम बज़्म ज़ाकिरीन जनाब सैयद नजमुल हसन शहराजी साहिब तशरीफ़ फरमा है।